नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जीके जीएस 50 नंबर की पूछी जाने वाली, उन्हीं 50 प्रश्नों में से सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि वो 40 प्रश्न तो हर हाल में सही करके ही आए। उन्हीं 40 प्रश्नों को आपको दिलाने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और उस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी साथियों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। साथियों, प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो ये मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। तो इस पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि ब्लैक हिल पहाड़ियाँ किस देश में हैं। तो कौन से देश में है ब्लैक हिल पहाड़ियाँ, ये आपको बताना है। तो ब्लैक हिल पहाड़ियाँ यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। तो क्या कहलाती है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई? तो ये कहलाती है क्वांटोसोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है। तो कौन पृथक करता है ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में रक्त के अवांछनीय पदार्थों को वृक्क अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। तो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो ये प्राप्त होता है यूरेनियम। कौन? यूरेनियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 सितंबर का। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था। तो कौन था मगध का प्रथम राजवंश, ये आपको बताना है। तो ये था हर्यक वंश। कौन? हर्यक वंश था मगध का प्रथम राजवंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किसके द्वारा बनवाया गया। तो किसने बनवाई थी आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद, ये आपको बताना है। तो ये बनवाई थी शाहजहाँ ने। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे। तो कौन थे इस पत्र के संपादक, ये आपको बताना है। तो इंडियन मिरर पत्र के संपादक थे केशव चंद्र सेन। कौन? केशव चंद्र सेन थे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट, ये आपको बताना है। तो ये पारित हुआ था 1784 में। कब? 1784 में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कौन सा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय? तो ये था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। तो कौन से अनुच्छेद में है
ये आपको बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने कि मरी डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा है, तो कौन सा देश बसा है ये आपको बताना है। तो मरी डार्लिंग नदी के किनारे बसा है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया बसा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है, तो कौन से कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है ये आपको बताना है। तो ये सेलुलोज की मात्रा सबसे अधिक। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन को। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि नील दर्पण के लेखक कौन हैं, तो कौन इसके लेखक ये आपको बताना है। तो नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने कि शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है शेरे कश्मीर ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो वो भारतीय महिला कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था, तो वो भारतीय महिला हैं आरती साहा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 से आपके सामने कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं, तो कौन है इसके लेखक ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं भावभूति। कौन? भावभूति हैं उत्तर रामचरित के लेखक। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया, तो कौन सी बैठक में भाग लिया था कांग्रेस ने ये आपको बताना है। तो कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 20 का। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, तो कहाँ पर है माओरी जनजाति का निवास स्थान। तो इसका निवास स्थान है न्यूजीलैंड। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कौन सी है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो ये है पारसनाथ। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि देश की पहली महिला एम्पायर कौन थी, तो कौन थी देश की प्रथम महिला एम्पायर। तो ये थी अंजलि राय देश की प्रथम महिला एम्पायर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि वनडे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन इस पुस्तक के लेखक ये आपको बताना है। तो वनडे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। कौन? सुनील गावस्कर हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, तो ये नारा किसने दिया था ये आपको बताना है। तो ये नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि मुक्ति दिवस मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया गया, तो कौन सी तिथि को मुसलमानों के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था ये आपको बताना है। तो 22 सितंबर को मुसलमानों के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 है आपके सामने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो कब हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ये आपको बताना है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1936 में।
प्रश्न नंबर 29 से आपके सामने की शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है शारदा एक्ट, ये आपको बताना है। तो शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है आयरन शब्द, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है गोल्फ से। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो कौन सा है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय? तो ये है पंतनगर विश्वविद्यालय। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर है आपके सामने 32 का राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? तो पहली बार कब लगा था राष्ट्रपति शासन, ये आपको बताना है। तो सन 1951 में भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33 आपके सामने कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन इस पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो मेरा वतन पुस्तक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन? विष्णु प्रभाकर हैं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34 से आपके सामने कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कितने करवाया था दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, ये आपको बताना है। तो ये करवाया था औरंगजेब ने। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35 से आपके सामने की हाथी गुम्फा अभिलेख में किन की उपलब्धियों का वर्णन है? तो किन की उपलब्धियों का वर्णन है हाथी गुम्फा अभिलेख में? तो ये खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 से आपके सामने कि राल्फ पिच किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था राल्फ पिच, ये आपको बताना है। तो ये आया था अकबर के शासनकाल में। किसके? अकबर के शासनकाल में आया था। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने कि खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? तो कौन सी उपाधि से पुकारा जाता है खारवेल को, ये आपको बताना है। तो खारवेल को पुकारा जाता है महाराज की उपाधि से। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 38 से आपके सामने कि लखनऊ शहर की स्थापना किसने की? तो किसने की थी लखनऊ शहर की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये स्थापना की थी लक्ष्मण जी ने। किसने? लक्ष्मण जी ने लखनऊ शहर की स्थापना की थी। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 39 से आपके सामने गोल घर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी गोल घर की स्थापना, ये आपको बताना है। तो गोल घर की स्थापना हुई थी 1786 में। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको टॉप 39 प्रश्न ही थे। अगर आपको ये 39 प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पेपर सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इसी तरह के पेपर सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट पेपर सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।